पैनकेक की मीनिंग यहाँ पर मेकअप में इस्तेमाल किए गए एक प्रोडक्ट से है। स्टूडेंट पोएट एंड पैनकेक के ऑथर अशोका मित्रन मद्रास यानी कि जो चेन्नई है के जेमिनी स्टूडियो में काम करते थे। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही वे हमें बताते हैं कि जेमिनी स्टूडियो में पैनकेक्स ट्रक भर भर के आता था। ये पैनकेक वही है जो मेकअप के लिए आर्टिस्ट को जो मेकअप किया जाता है उसमें जो यूज किया जाता है प्रोडक्ट, उसका नाम है पैनकेक। तो वो कह रहे ट्रक भर भर के यहाँ पे स्टूडियो में ये आता था क्योंकि पैनकेक्स आर्टिस्ट को लगाया जाता था और इतना ज़्यादा लगाया जाता था कि कभी कभी वे भूत की तरह दिखने लगते थे। आगे ऑथर हमें बताते हैं कि मेकअप रूम में बहुत बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हैं जिसकी वजह से हीट निकलती है तथा मेकअप भी बहुत सारा आर्टिस्ट को लगा होता है जिससे उन्हें बहुत ही अनकंफर्ट फील होता है। किसको? हमारे ऑथर को। वे कहते हैं कि मेकअप डिपार्टमेंट का काम आर्टिस्ट को सुंदर बनाना होता है, लेकिन वे इतना ज़्यादा मेकअप लगा देते हैं कि वे यानी कि जो आर्टिस्ट हैं वे और उससे अधिक बदसूरत दिखाई देते हैं। ऑथर बताते हैं कि जब स्टूडियो में बहुत क्राउड होती है उस दिन स्टूडियो का ऑफिस बॉय भी क्राउड के मेकअप में जुट जाता है और थोप थोप कर उन पर पैनकेक्स लगाया करता था। ये जो ऑफिस बॉय है उसने सोचा था कि वह एक दिन बहुत बड़ा डायरेक्टर बन जाएगा, लेकिन वह एक ऑफिस बॉय ही बनकर रह गया। ऑथर हमें बताते हैं कि स्टूडियो में उनका एक क्यूबिकल रूम था जहां वे बैठकर न्यूज़पेपर की क्लिप्स कट करके कलेक्ट करते थे। स्टूडियो में काम करने वाले कई अदर्स लोगों को भी लगता था कि ये तो वेले ही है यानी कि खाली ही है, इनके पास आकर इनसे बातें करते रहे तथा कहानियाँ भी करते थे। और इसी तरह ऑफिस बॉय भी इनके क्यूबिकल में रूम में घुसकर सुबु से हुई परेशानियों के बारे में बताता था। सुबु एक ऑफिस बॉय था। सुबु को सभी लोग इम्पोर्टेंस देते थे क्योंकि वह एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था। बॉस भी उसको अच्छा मानते थे तथा उसकी एडवाइस भी सभी के काम आती थी। फिल्म मेकिंग में भी सुबु बहुत ही हेल्प करता था। उसके बिना फिल्म मेकिंग का काम अधूरा रहता था, इसलिए ऑफिस बॉय जो सुबु था वो उनसे जेलस होता था। सुबु जेमिनी स्टूडियो में पोइट्री भी लिखता था, अर्थात वह एक पोएट भी था। और एक खास क्वालिटी भी सुबु में थी कि वो बहुत ही ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी स्वभाव का था कि उसके घर पे जो कोई भी आता था उसका वे बहुत अच्छे से वेलकम करता था। सुबु एक स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करता था जहाँ बहुत से पोएट और राइटर्स भी थे। ऑफिस के कई लोग उसे लीगल एडवाइज़र नहीं मानते थे क्योंकि वह कभी कभी सही काम नहीं करता था। फिर अशोका मित्रन बताते हैं कि एक बार 200 लोगों का ग्रुप जेमिनी स्टूडियो में शूटिंग के लिए आया, जिसका जेमिनी स्टूडियो के 600 लोगों ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया और इन्हें होस्ट किया। इन लोगों ने जो 2 शो किए थे वे बहुत ही सिंपल थे, लेकिन इन्होंने जो कॉस्ट्यूम्स यूज़ की थी वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट थी तथा कई सालों तक तमिल फिल्म इंडस्ट्री ने इससे फॉलो किया था। इसके बाद एक बार स्टीफन स्पेंडर इंग्लैंड से जेमिनी स्टूडियो में लेक्चर देने के लिए आए थे। ये एक पोएट और एक राइटर भी थे। तो जब इन्होंने लेक्चर देना स्टार्ट किया तभी लोगों को कुछ समझ नहीं आया लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए इनका आना एक मिस्ट्री ही बन के रह गया। कुछ सालों के बाद जब अशोका मित्रन ने स्टूडियो छोड़ दिया तो उन्होंने फुटपाथ से द गोल्ड दैट फेल्ड, जो कि स्टीफन स्पेंडर के द्वारा लिखी हुई एक बुक है, इस बुक में इन्होंने देखा कि 6 फेमस ऑथर्स ने ऐसे लिखे हुए हैं जो कि कम्युनिज्म के टॉपिक पर थे। इससे स्टीफन स्पेंडर की मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है। स्टूडेंट, इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट करते हैं। आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी हेल्पफुल टू यू। इफ यस, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।